हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, उन चैम्बरों से क्या जुड़ा होता है, तो उससे हमारी आर्टरी यानी धमनी जुड़ी होती है और शिराएं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, उन शिराओं में क्या फ्लो करता है, तो उन शिराओं में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, यानी आपने देखा था, क्या देखा था आपने कि ये हो गया आपका हार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट। ठीक है, इस हार्ट में 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। इन चारों चैम्बर का नाम होता है, क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है, क्या होता है, राइट एट्रियम। ठीक है, यानी दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, और आपने क्या देखा कि इस दाएं आलिंद के जस्ट नीचे में क्या होता है, तो उसका नाम है राइट वेंट्रिकल, या इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, दायां निलय, दायां निलय। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एक साइड का, हार्ट के एक साइड का हिस्सा। कौन से साइड का, तो दाएं साइड का हिस्सा। ठीक है, ये जो दायां साइड है हार्ट का, इसमें कैसा ब्लड बहता है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड। मतलब कैसा ब्लड, CO2 वाला, जिसमें क्या होता है, जिसमें CO2 की अधिकता होती है। ऐसा ब्लड किसमें बहता है, तो दायां हृदय में बहता है, दाएं साइड हृदय के दाहिने तरफ बहता है। ठीक है, अब हो गया, देखते हैं हृदय के बाएं साइड में, बाएं साइड वाले ऊपर वाले चैम्बर का नाम क्या हो गया, तो ये बाएं में है, लेफ्ट में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट। इस हिस्से का नाम क्या है, तो इसका नाम है एट्रियम। ठीक है, यानी इसको आप कहोगे बायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, उसके बाद जो चौथा चेम्बर है, यानी बाएं साइड का निचला वाला जो भाग है, ठीक है, इस निचले भाग को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट के चारों चैम्बर। ठीक है, तो चारों चैम्बर में जो हृदय का दाहिना साइड है वहाँ CO2 वाला ब्लड बहता है, मतलब इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। और जो इसका बायां साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहेगा, तो इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ से आएगा, तो ये ब्लड आता है शिराओं के माध्यम से, वेंस के माध्यम से आया है। ठीक है, और सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी शिरा आपकी होती है वेना कावा, जो कि 2 प्रकार की होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, यानी जब इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, 2 नलियां आती हैं। कितनी नलियां आती हैं, तो 2 नलियां आती हैं। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, तो ये दोनों शिराएं हैं, ये दोनों शिराएं हैं, जो क्या है, सबसे बड़ी शिरा है। ठीक है, सबसे बड़ी शिरा है। तो सबसे पहली शिरा का तो नाम हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा, और दूसरी का नाम हो जाएगा इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। ठीक है, ये दोनों जो होती हैं, ये हमेशा कैसा ब्लड लाएंगी, तो ये CO2 वाला ब्लड लाएंगी। कहाँ से लाएंगी, तो ये हमारे पूरे शरीर का ब्लड लेके आएंगी। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो पूरे शरीर का ब्लड कहाँ आएगा, तो वो आता है हमारे दाएं आलिंद में, यानी राइट एट्रियम में आता है।
ठीक है। तो ब्लड कहाँ आ गया आपके, वो आ गया आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम और दाएं एट्रियम के बीच में यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक दरवाजा पाया जाता है। कैसा दरवाजा, जो सिर्फ एक तरफा खुलता है, जो सिर्फ एक साइड खुलता है। यानी क्या पाया जाता है, तो इसमें कपाट पाए जाते हैं, इसको कपाट कहा जाता है, ठीक है। तो इस कपाट का नाम क्या हो जाएगा, तो इस कपाट का नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, या इसी को बोलेंगे त्रिवलनी कपाट, कपाट, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये सिर्फ किस साइड खुलेगा, तो आपके दाएं निलय के साइड खुलेगा, आपके राइट वेंट्रिकल के साइड खुलेगा। यानी जो इसके कपाट इस तरीके के लगे हुए हैं, ये कपाट जो बंद हो जाते हैं, ये ऐसे करके खुल जाएंगे, ठीक है। तो सारा ब्लड किस में आ जाएगा, तो सारा ब्लड आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, आपके दाएं निलय में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लड कैसा है, तो ये ब्लड आपके CO2 वाला ब्लड है। कैसा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। तो इस CO2 वाले ब्लड को ये हार्ट क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है। ये हार्ट भेजेगा, ठीक है। तो ये हार्ट कहाँ भेजेगा, तो ये भेजेगा पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से, ठीक है। ये कैसा पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। किससे भेजेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी से, यानी फुफ्फुसी, फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्लड जाएगा, तो यहाँ ब्लड कैसे जाएगा, यहाँ पर भी पाए जाते हैं आपके वाल्व। कौन सा वाल्व पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा वाल्व, जो कैसा वाल्व होता है, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट होता है। कैसा कपाट होता है, तो अर्धचंद्राकार कपाट होता है, सेमीलुनार वाल्व होता है, ठीक है। तो इस वाल्व का नाम क्या है, तो इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये कैसा वाल्व है, तो ये है सेमीलुनार वाल्व, सेमीलुनार वाल्व, ठीक है। यानी ये अर्धचंद्रक, अर्धचंद्रक कपाट, ठीक है। ये कैसा कपाट है, तो ये अर्धचंद्रा कपाट होता है। इन्हीं कपाट के खुलने से जो ब्लड होता है, वो ब्लड कहाँ जाएगा, तो वो ब्लड जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, आप जब ब्लड वेसल पढ़े थे तो उस समय आप याद करो कि धमनियों में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी अपवाद थी, एक ऐसा एक्सेप्शन था, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। तो वो यही पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड है, तो इसमें CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। कैसा ब्लड बह रहा है, तो इसमें CO2 वाला ब्लड बह रहा है, ठीक है। ये कहाँ लेके जाएगा, तो ये लेके जाएगा आपके लंग्स के पास, ठीक है। ये कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स के पास, लंग्स के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी एल्वियोली होती हैं, जो CO2 को ले लेती हैं, ठीक है, और सांस के रूप में बाहर छोड़ देती हैं। लंग्स के द्वारा सांस के रूप में बाहर चला जाता है, और जो हवा से, जो सांस में हमारे ऑक्सीजन आया था, वो ऑक्सीजन दोबारा ब्लड में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन फिर से ले जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, तो ये लेके जाएगा, इस नली का नाम है, क्या नाम होगा, तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। यानी इसका नाम है फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी सिरा, ठीक है। क्या नाम हो गया, फुफ्फुसी सिरा। जब आपने सिरा पढ़ा था, तो सिरा में आपने पढ़ा कि जितनी भी सिराएं होती हैं, सब में हमेशा क्या होता है,
अशुद्ध ब्लड होता है, उसमें हमेशा CO2 वाला ब्लड होता है। लेकिन एक अपवाद के रूप में कौन सी है, पल्मोनरी शिरा है, जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, हमेशा कैसा ब्लड बहेगा, तो हमेशा शुद्ध ब्लड बहेगा। तो ये जो शुद्ध ब्लड है, तो शुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, तो ये शुद्ध ब्लड आएगा आपके लिफ्ट एट्रियम में, आपके बाएं आलिंद में। ठीक है, आलिंद जितने भी हैं, यानी आपके पास 2 आलिंद है, दोनों में ब्लड आता है, जाता किसी में नहीं है। ठीक है, तो आपके ये जो बायां आलिंद है, इसमें क्या होगा, तो इसमें ब्लड आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और इस बाएं आलिंद में भर गया। ठीक है, बाएं आलिंद में भर गया। अब उसका प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे पाए जाएंगे बॉल्व। ठीक है, यानी क्या होगा, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में बॉल्व पाया जाता है। कैसा बॉल्व पाया जाएगा, तो यहाँ पे इस बॉल्व का नाम है, क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम है बाइकस्पिड बॉल्व। ठीक है, इसका नाम है बाइकस्पिड बॉल्व या द्विवल्नी कपाट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस बॉल्व से ये जो ब्लड है ये खुलेगा। जब ये बॉल्व खुलेगा, ठीक है, जब ये बॉल्व बंद है और ऐसे खुलेगा, तो इससे ब्लड पूरा कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा बाएं निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो ब्लड कैसा होगा, तो वो ब्लड शुद्ध होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड आएगा, तो यहाँ पर भी पाया जाता है कपाट। ठीक है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं कपाट या वाल्व। इस वाल्व का नाम होता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ये जो एओर्टिक वाल्व होता है, इसी वाल्व से जुड़ा हुआ क्या जाएगा, एओर्टा जाएगा। क्या जाएगा, एओर्टा जाएगा। यानी क्या है ये, तो ये है महाधमनी। ठीक है, ये कहाँ है, ये है महाधमनी। तो इससे ब्लड जब निकलेगा, कैसा ब्लड निकल रहा है, तो शुद्ध ब्लड निकल रहा है। ये शुद्ध ब्लड कहाँ पहुँचेगा, तो ये शुद्ध ब्लड पहुँचेगा ब्लड के पास, ये सॉरी बॉडी में। ठीक है, ये हमारे शरीर की जहाँ जहाँ पर भी क्या है, हर जगह जहाँ जहाँ पर ब्लड जाएगा अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्ट। क्या हो गया, आपका हार्ट हो गया। इस हार्ट में क्या कैसे प्रोसेस चली, क्या आपको समझ में आया, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक बार आप फिर से समझिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या है कि बॉडी है। ठीक है, हमारे बॉडी से क्या हुआ, ब्लड आया। ठीक है, वो ब्लड कैसा है, तो वो ब्लड है आपका CO2 वाला, यानी इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, ये जो इम्प्योर ब्लड होता है, ये हमेशा शिराएँ लेके आती हैं। कौन लेके आएगा, तो ये शिराएँ लेके आएंगी। ठीक है, तो ये शिराएँ जो होती हैं वो लाएंगी हार्ट के पास। तो हार्ट के पास सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और क्या बोला जाएगा, और दूसरी होती है इन्फेरियर वेना कावा। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों शिराएं ब्लड को लेके आएंगी। ठीक है, ये दोनों सुपीरियर वेना कावा क्या है, जो हमारे मस्तिष्क से ऊपर का जो ब्लड है वो पूरा ब्लड सुपीरियर वेना कावा लाएगी, और जो नीचे का ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना कावा लाएगी। तो ये दोनों क्या करेंगी, कहाँ लेके आएंगी, तो ये दोनों लेके आएंगी राइट एट्रियम के पास। कहाँ लाएंगी, तो ये लाएंगी राइट एट्रियम के पास, यानी दाएं आलिंद के पास। ठीक है, ये जो दायां आलिंद है
ये दाएं आलिंद में जब ब्लड भर जाएगा तो दाएं आलिंद में क्या कहाँ जाएगा ब्लड, तो वो जाएगा आपके बाएं आलिंद में, वो जाएगा आपके राइट एट्रियम में, यानी दाएं निलय में, वेंट्रिकल में। ठीक है, कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा दायां निलय में। ठीक है, और इसी दाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है, तो यहाँ से जब यहाँ तक आते हैं तो यहाँ बीच में क्या होता है, एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा क्या होगा, ब्लड जो है वो हमारे दाएं आलिंद से वो दाएं निलय में चला जाएगा, वो राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये ब्लड जाएगा वापस शुद्ध होने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएगा, तो ये शुद्ध होने के लिए जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, तो ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, यानी फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी धमनी। ठीक है, तो इस फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से जो ब्लड है वो जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, तो दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी में जाने के लिए कपाट पाए जाते हैं, यानी जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे कपाट पाया जाएगा, जो कपाट क्या खुलेगा तब उस फुफ्फुसी धमनी में ब्लड जाएगा। तो कौन सा कपाट यहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाएगा पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लड है आपका, ये ब्लड कहाँ गया, तो ये ब्लड गया लंग्स के पास। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ब्लड जा रहा है, ये ब्लड आपका जा रहा है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, कैसा ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पर आपका है इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है आपके लंग्स के पास। ठीक है, इस लंग्स ने क्या किया, ब्लड को शुद्ध किया, ब्लड से CO2 को निकाल के उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन उस ब्लड में मिला दिया, जो ऑक्सीजन होता है उस ब्लड में मिला दिया, यानी इसने क्या कर दिया, तो इसने ब्लड में क्या मिला दिया, तो इसने ऑक्सीजन मिला दिया। ठीक है, ऑक्सीजन आपका मिल गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा शिराओं में। कौन सी शिरा में जाएगा, तो वो जाएगा आपके पल्मोनरी वेन में। ठीक है, यानी फुफ्फुसी शिरा में, फुफ्फुसी शिरा। ठीक है, तो ये जो फुफ्फुसी शिरा है ये क्या करेगी, तो ये इस ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी आपके बाएं आलिंद के पास। ठीक है, ये कहाँ लेके जाएगी, तो ये लेके जाएगी आपके लेफ्ट एट्रियम में, यानी बायां निलय में, बायां निलय में जाएगी। ठीक है, अब आ गया आपके बाएं निलय में। अब बाएं निलय से ब्लड हमारा जाएगा दाएं निलय में। कहाँ जाएगा, तो ये ब्लड जाएगा हमारे ये बाएं निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में या बाएं निलय में, बायां निलय में। ठीक है, अब जब इस बाएं निलय में जाएगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कपाट पाया जाएगा। इस कपाट को कहा जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये जब बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा तो ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ, बाएं निलय में पहुंच जाएगा, और बाएं निलय से ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये एओर्टा में जाएगा।
ठीक है, ये कहाँ मिल गया, आयोर्टा में मिल गया। और इन दोनों में मिलने के लिए यानी ब्लड को एओर्टा में जाने के लिए इसमें भी कपाट पाया जाएगा। ठीक है, जब ब्लड का प्रेशर बनेगा तो वो कपाट खुल जाएगा। कौन सा कपाट यहाँ पाया जाएगा, तो यहाँ पे पाया जाएगा एओर्टिक कपाट, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, तो इससे खुल जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एओर्टा है, महाधमनी है, उसका रास्ता खुल जाएगा, यानी पूरा ब्लड जो है वो एओर्टा से होके पूरे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर देखो तो बॉडी से स्टार्ट हुआ ब्लड और फिर घूम फिर के कहाँ पहुँच गया, तो वो बॉडी में ही पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, तो हमारे बॉडी में ही पहुँच गया है। तो आप देख रहे होगे कि बॉडी से लेके लंग्स तक का ये पूरा जो सफ़र है, इसमें कैसा ब्लड निकल रहा है, तो अशुद्ध ब्लड जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद लंग से अगर आप देखोगे तो ये पूरे में कैसा ब्लड है, तो ये पूरे में आपका है प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है, तो आपका है प्योर ब्लड, यानी शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसकी प्रोसेस हो गई, तो आपके हार्ट की प्रोसेस हो गई कि आपका हार्ट किस तरीके से ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, ब्लड हमारा 2 बार आ रहा होता है। ठीक है, कितने बार आ रहा होता है, तो 2 बार आ रहा होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये हार्ट होता है, ये हार्ट का आपने देखा था वजन। ठीक है, यानी ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट का वेट कितना था, तो इसका वेट आप बताओगे मैम आपने बताया है 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 300 ग्राम का होता है, लेकिन ये जो हार्ट है, ये हार्ट एक बार में, ठीक है, एक बार में ये 70 मिलीलीटर क्या करता है, तो ये ब्लड पंप करता है। ब्लड को क्या करेगा, ये पंप करता है। ठीक है, ये ब्लड को क्या करेगा, तो ब्लड को पंप करता है, यानी एक बार में ये कितना पंप करेगा, तो 70 मिलीलीटर पंप करेगा। ठीक है, अब जो इसका शेप कैसा है, ठीक है, इसका शेप यानी इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है बंद मुट्ठी के जैसा। ठीक है, यानी इसका आकार कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, यानी इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार होता है क्लोज फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, यानी आपका जो ये हार्ट है कितना छोटा है, ये 300 ग्राम इसका वजन है, सिर्फ 300 ग्राम। ठीक है, ये जो आपका हार्ट है ये एक मुट्ठी कितना है, 70 मिलीलीटर ब्लड कर रहा है, यानी एक कप के समान। ठीक है, लेकिन ये एक बार में 70 मिलीलीटर करता है। और आप याद रखिए कि ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये धड़कता है 72 बार, यानी 72 बार ये धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो ये 72 बार धड़केगा। ठीक है, और जब ये 72 बार धड़केगा, और आप जानते हो कि एक बार में जो हमारा हार्ट है वो 70 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, तो जब ये 72 बार जब ये धड़केगा, मतलब हर एक बार ये कितना धड़का, 70 मिलीलीटर धड़का, तो यानी आप देखोगे कि 72 और क्या हो जाएगा, 72 बार जब इसको धड़कना होगा और हर बार 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करेगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा कितना, लगभग हो गया आपका 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर ब्लड। हाँ क्या खा लो। ठीक है, यानी कितना ब्लड ये पंप कर रहा है, तो ये 5 लीटर क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। कितने में, तो 1 मिनट में। ठीक है, यानी 1 मिनट में जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हृदय है,
ये पूरे शरीर के ब्लड को 1 मिनट में पंप कर देता है। कितना करता है? तो 1 मिनट में ये पंप करता है। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर क्या होता है, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, तो हमारे शरीर में रक्त होता है कितना, 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ये हार्ट क्या कर रहा है, 1 मिनट में पूरे ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, यानी ये इतना छोटा सा हार्ट, ये हमारे पूरे शरीर के ब्लड को सिर्फ 1 मिनट में ये पंप करता है। ठीक है, ये रहा आपका हार्ट। अब बाकी आपको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।